हेलो एंड वेलकम बैक टू डिजिटल शोरूम ट्यूटोरियल वीडियोस। आज हम आपके लिए एक ऐसा फीचर लेके आए हैं जिसकी डिमांड आप लोग हमसे काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। जी हाँ, इसका नाम है B2B, बिजनेस टू बिजनेस फीचर। इस फीचर की मदद से कस्टमर आपसे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जनरेट कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की कस्टम प्राइसिंग ऑफर कर सकते हैं, और बल्कि यही नहीं, अगर आप चाहें तो आपके कस्टमर आपको बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि ये आपके पर्टिकुलर बिजनेस यूज़ केसेस को कैसे सॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में डील करते हैं। एक कस्टमर आपसे एक AC और एक फ्रिज ऑर्डर करता है। इस फीचर को यूज़ करके आप इन दोनों प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को हाइड कर सकते हैं और अपने कस्टमर को इनके प्राइसेस ओवर फ़ोन कॉल डिस्कस करके बता सकते हैं। इससे आपके दो फ़ायदे होंगे। आप अपने कस्टमर से एक पर्सनल बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम कॉम्बो और डिस्काउंटेड प्राइसेस। दूसरा, काफ़ी दफ़ा ये देखा गया है कि हाई प्राइसेस होने की वजह से कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस ही नहीं करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में आप उनको दूसरे प्रोडक्ट्स भी पिच कर सकते हैं जो कि उनके बजट के अकॉर्डिंग होते होंगे। दूसरा यूज़ केस हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि सपोज़ आप कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में डील करते हैं। आपका कोई कस्टमर आपसे नेल पेंट ऑर्डर करना चाहता है और नेल पेंट के 1000 पैकेट्स ऑर्डर करना चाहता है। तो ये अब बहुत ही आसानी से एक पर्टिकुलर कॉलम में नंबर एंटर करने से आराम से हो सकता है, जो फंक्शनैलिटी पहले नहीं थी। नाउ लेट्स सी कि इसको आप अपने स्टोर पे कैसे सेटअप करेंगे, और इसको सेटअप करने के बाद आपके ऑर्डर्स और आपके कैटलॉग्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आप B2B को अपनी स्टोर पे कैसे सेटअप कर सकते हैं और इससे आपकी स्टोर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सेटिंग्स पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टोर कंट्रोल्स दिखाई देगा। स्टोर कंट्रोल्स में आपको स्टोर टाइप दिखाई दे रहा है जो कि अभी B2C पे सेलेक्टेड है, दैट इज़ बिजनेस टू कस्टमर। इसको हम चेंज कर लेते हैं टू बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज B2B, विच इज़ सुटेबल फॉर होलसेलर्स। इस पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक B2B का सेटअप पेज दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि इससे अब हमारी ऑर्डरिंग जर्नी इम्पैक्ट हो जाएगी। अब बंदा नॉर्मल ऑर्डरिंग जर्नी को फॉलो करने की बजाय रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करेगा। इससे हमारे गूगल शॉपिंग, कूपन्स एंड वाउचर्स, ये तीनों चीज़ें भी डिसेबल हो जाएंगी। ये क्यों डिसेबल हो जाएंगी ये हमें अभी वीडियो में पता चल जाएगा। सेटअप नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक कस्टमर डिटेल्ड फॉर्म ओपन होगा जिसमें नेम, फ़ोन नंबर, क्वांटिटी, ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी होंगी कस्टमर को फिल करने के लिए। इसके अलावा मैसेज बॉक्स, ईमेल आईडी, डेट एंड टाइम, एड्रेस, ये चारों चीज़ भी आप चाहो तो अपने कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं डेट एंड टाइम फ़िलहाल यहाँ पे अगर ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो अभी एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, बट मैं इसको मैंडेटरी फील्ड बना सकता हूँ। ये सब सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो बेसिकली मोरलेस हमारा सेटअप हो चुका है। फाइनली हमें ये बता रहे हैं कि हमारे कैटलॉग में अब क्या क्या चेंजेस होंगे। हमारे कैटलॉग में अब प्रोडक्ट के प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस देखने की बजाय उसकी एक प्राइस रेंज और एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी विजिबल होगी। अगर आपने सपोज़ किसी प्रोडक्ट की प्राइस रेंज खाली रखी हुई है कि सपोज़ उसका प्राइस 100 से 110 रुपये होना चाहिए था, बट आपने उसको खाली रखा है, तो प्राइसिंग ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे भी जनरेट हो सकता है। डन पे क्लिक करते ही हमारा B2B सेटअप हो चुका है। अब हम देखते हैं कि आपकी स्टोर अब कैसी दिख रही है। तो जैसे कि मैंने अभी अपनी डेमो स्टोर खोल ली है, इसमें मुझे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स पे बाहर की तरफ लिखा हुआ है प्राइस ऑन रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने इसकी कोई भी प्राइस रेंज नहीं डाली हुई है। इस पर क्लिक करते ही जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा मुझे नज़र आएगा रिक्वेस्ट फॉर कोड का बटन। इस पर क्लिक करते ही मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी मुझे ऑर्डर करनी है ये कस्टमर फिल कर सकता है, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर सकता है, जिससे वो रिक्वेस्ट जनरेट कर पाएगा। अगर वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है। वो दूसरे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके सेम चीज़ जब उसके साथ करेगा तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स सेम फॉर्म में ओपन होंगे, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर सकता है, सबमिट कर देगा। सबमिट करते ही एक रिक्वेस्ट बिल जनरेट हो जाएगा जिस पे उसे एक रिक्वेस्ट ID भी मिलेगी। आपको कहाँ दिखेगा? ये आपके स्टोर पैनल के ऑर्डर्स टैब में आपको दिखाई देगा। जैसे आप ऑर्डर्स टैब को क्लिक करोगे आपको B2B का अपना पर्टिकुलर ऑर्डर नज़र आएगा। उस ऑर्डर पे क्लिक करते ही आप अपने कस्टमर की बेसिक डिटेल्स, उसने क्या ऑर्डर किया है, ये सब आप देख सकते हो। इसके बाद आप अपने कस्टमर को कॉल या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप और आपका कस्टमर किसी भी प्राइस रेंज के ऊपर एग्री कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट होता है तो आप इस ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हो और उसे बिल सेंड कर सकते हो। जो भी बिल आप व्हाट्सएप पे उसे सेंड करोगे उसमें एक पेमेंट लिंक भी रहेगा जिससे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। सपोज आपका कस्टमर आपके प्राइस पे एग्री नहीं कर रहे हैं फॉर द कोटेशन, तो चाहो तो आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हो। ये जो बिल आप भेजोगे अपने कस्टमर को, ये GST बिल भी हम अवेलेबल करवा सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट में ये देख लेते हैं कि आप अपने कैटलॉग पेज पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए ये सब चीज़ें कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे हमें एक प्राइस रेंज का कॉलम नज़र आ रहा है। प्राइस रेंज में
आप अपने प्रोडक्ट की एक रेंज डाल सकते हो प्राइस की, जैसे फॉर एग्जांपल 900 to 1000 रुपीज़। इसमें मिनिमम क्वांटिटी भी आपको सेलेक्ट करनी होगी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे है। अगर मैं 50 सेलेक्ट करता हूँ तो कस्टमर को कम से कम 50 क्वांटिटी ऑर्डर करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। नाउ सिंस इन दिस पर्टिकुलर फीचर आप अपने कस्टमर के साथ बेस्ड ऑन द क्वांटिटी द कस्टमर इज ऑर्डरिंग प्राइस के नेगोशिएशंस कर ही रहे हो और उसको ऑलरेडी एक डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर कर रहे हो। इस वजह से हमने इस पर्टिकुलर B2B फीचर में कूपन्स एंड वाउचर्स को डिसेबल कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।